क्लास 10वीं की स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम, तो आपके यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो लेके आ चुके हैं। और आपका जो प्री बोर्ड इंग्लिश का एग्जाम क्लास 10वीं वालों का वो आपका 20 जनवरी को होने वाला है, यानी कल होने वाला है। तो उससे पहले आप यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका होने वाला है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 75 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा और यहाँ पर पढ़ सकते हैं हाई स्कूल एग्जाम 2025। तो ये आपके यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका प्री बोर्ड एग्जाम कल होने वाला है इंग्लिश विषय का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपका जो यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ है वो आपका यहाँ पर 5 नंबर की पैसेज रहेगी। सेक्शन ए में आपकी 5 नंबर की पैसेज रहेगी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर पैसेज रहेगी, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन के रूप में पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़ लीजिए और इसके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला, व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू टू escape द हेट ऑफ द प्लेन्स। इसके बाद है आपका दूसरा, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो इसका हो जाएगा द कूल एंड फ्रेश एयर। इसके बाद है आपका तीसरा, तीसरा देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर्स एंजॉय एट द हिल स्टेशन। तो इसका हो जाएगा ट्रेकिंग। इसके बाद है चौथा, विच हिल स्टेशन आर मेंशनेड इन द पैसेज। तो इसका हो जाएगा आपका ओटी, शिमला एंड दार्जिलिंग। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, पांचवा देख लीजिए, भाडू लोकल मार्केट एट हिल स्टेशन ऑफर। तो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर सोवेनिर्स एंड लोकल सिटीजन कंसर्न। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा पैसेज, तो दूसरा पैसेज आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये 5 नंबर की फिर से आपकी पैसेज पूछी जाएगी, इस पैसेज को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और साथ ही यहाँ पर इनके जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पहला है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो इसका हो जाएगा आपका इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। आपका फिर है दूसरा, व्हाट एबल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट डू लाइक्स। तो इसका हो जाएगा ही बिकम वाई बर्ड। इसके बाद है आपका तीसरा, तीसरा आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट अवॉइड व्हाट इज अ गुड हैबिट। तो इसका हो जाएगा आपका अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इन इंजरीज। इसके बाद है आपका यहाँ पर, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए, चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद है आपका पांचवा, पांचवा आप देख लीजिए, व्हाट डज द बर्ड स्पॉइलेट मैन द अबव पैसेज। तो इसका हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉयड। अब है आपका स्टूडेंट तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड सप्ली एंड सुटेबल टाइटल। तो आपको इसमें मेक नोट बनाना है, इस पैसेज को आप देख लीजिए, इसमें आपको नोट मेक तैयार करना है। अब आता है सेक्शन बी, तो सेक्शन बी आप यहाँ पर देख लीजिए, 4 नंबर की रहेगी। तो सेक्शन बी में आपका रहेगा यहाँ पर, यू आर निसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसको तैयार कर लेना है। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब आता है स्टूडेंट्स आपका अथवा क्वेश्चन, यू आर राहुल रिसाइडिंग टू 432 4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहाइंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। तो इस पे लेटर आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, राइट एन इजी ऑन योर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो किसी एक विषय पर आप यहाँ पर निबंध तैयार कर लें, वैल्यू ऑफ गेम्स स्पोर्ट एंड एनी
इंडियन फेस्टिवल, साइंस एंड मैन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो आप चार में से किसी एक पर कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को आपको देखना है और इसके बारे में आपको कुछ यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड लिखना है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आता है यहाँ पर ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर में आपका जो सातवां क्वेश्चन पहला रहेगा सातवीं का, हॉलैंड इज डॉट डॉट, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। फिर है आपका ही इज वेरी लेजी, ही डज, तो इसमें आपका हो जाएगा नथिंग, देख लीजिए। तीसरे में हो जाएगा आपका एरेब्ड, और चौथा हो जाएगा ऑफ, पांचवा हो जाएगा मैनी, छठवां हो जाएगा आपका ऑथ। इसके बाद है आपका डू इज डायरेक्टेड, सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डू इज डायरेक्टेड आपका प्रश्न 8वां रहेगा और इसमें आपको यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, संपूर्ण क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर सेक्शन डी है, सेक्शन डी आप यहाँ पर देख लीजिए। सेक्शन डी आपका 4 नंबर का रहेगा, तो इसमें आपके रहेंगे सही विकल्प। तो पहला है द बेकर आर नाउ इन गो, यस, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा पैकर। इसके बाद है आपका दूसरा, अकॉर्डिंग इन नेल्सन मंडेला हार्ट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो इसका हो जाएगा लव। तीसरे का हो जाएगा आपका फिश और चौथे का आपका हो जाएगा यहाँ पर किटिंग, किट्टी। इसके बाद है आपका दसवां, दसवां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। दसवां प्रश्न में आपकी पैसे रहेगी। जो पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द नटर फ्लाइंग टू, तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। फिर है आपका तीसरा वाट काइंड ऑफ है एरोप्लेन्स वाज द नाटर फ्लाइंग, तो इसका हो जाएगा आपका एन ओल्ड डाकोटा। इसके बाद है आपका तीसरा, हाउ वाज द वेटर ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो इसका हो जाएगा क्लियर एंड स्टडी। इसके बाद इसका बीमा है, बीमा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बीमा जो रहेगा क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे पोयम रहेगी। इस पोयम के 3 क्वेश्चन रहेंगे, इन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन वो आप देख लीजिए। फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन बीन टेकन, तो इसमें हो जाएगा द आर टाइगर इन द जू। फिर है आपका यहाँ पर इसके बाद है आपका दूसरा, दूसरा आप देख लीजिए, हु डज द पोइट डिस्क्राइब द टाइगर मूवमेंट इन केज, तो इसका हो जाएगा सॉफ्ट। फिर है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा रहेगा। तीसरे में आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट वेयर शुड द टाइगर आइडियली बी, तो इसका हो जाएगा हैंडिंग इन द स्नो एंड टाल ग्रेस। फिर आपका यहाँ पर स्टूडेंट 11वां प्रश्न है, आंसर द पोयम क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन को फॉलो करना है और केवल इसमें 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन आपकी बुक से लिए गए हैं, तो ये केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनको शॉर्ट रूप में आप लिख सकते हैं। आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए, आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 6 के आप आंसर दे सकते हैं। 12 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 12वां प्रश्न आपका रहेगा 4 नंबर का, इसमें केवल 2 के क्वेश्चन आंसर आपको देना है। और इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 के आंसर देने पड़ेंगे। और साथ ही 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आपको लॉन्ग रूप में लिखना है। इसके बाद जो 15वां प्रश्न है, इसमें भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर देना है और 16वें में भी आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस पेपर को आप जरूर यहाँ पर कंप्लीट करें और साथ ही आप अपना रिवीजन जरूर करें। तो आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है कल, वो आपका अच्छा जाने वाला है, यानी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी अच्छी रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।